अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टी टेक मेंटोर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एक एडजस्टेबल डीसी वोल्टेज रेगुलेटर बनाना सिखाऊंगा। इस रेगुलेटर के ज़रिए आप अपने आउटपुट वोल्टेज को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपने वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सर्किट के ज़रिए आप किसी भी एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस सर्किट को आप डीसी 15 वोल्ट से लेकर डीसी 35 वोल्ट तक किसी भी सप्लाई के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको डीसी 15 वोल्ट के साथ भी ऑपरेट करके दिखाऊंगा और डीसी 34 वोल्ट की सप्लाई के साथ भी आपको इस सर्किट को यूज़ करके दिखाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट को बनाने के लिए आपको एक 50K पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत होगी। एक आपको मॉसफेट की ज़रूरत होगी जिसका नंबर है IRFZ44N और एक आपने हीट सिंकर यूज़ करना है इस मॉसफेट के साथ ताकि आपका ये जो मॉसफेट है ये ओवर हीट होकर जल ना जाए। अगर आप इसके साथ हीट सिंकर को यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो मॉसफेट आप इस सर्किट के अंदर यूज़ कर रहे हैं ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो आई सजेस्ट कि आप एक अच्छा हीट सिंकर लाजमी यूज़ करें अपने इस मॉसफेट के साथ। किसी भी सर्किट में ट्रांजिस्टर हो या कोई भी मॉसफेट हो, उसके साथ हीट सिंकर यूज़ करने से उस ट्रांजिस्टर या उस मॉसफेट की जो लाइफ होती है वो दुगनी हो जाती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी सर्किट बनाते हैं तो उसके साथ एक अच्छा हीट सिंकर लाजमी यूज़ किया करें ताकि आपका सर्किट जल्दी जल्दी डैमेज ना हो। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में। यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपने कंपोनेंट्स के कनेक्शंस कैसे करने हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सर्किट डायग्राम की कंप्लीट डिटेल के साथ समझ आ गई होगी। अब मैं इसी सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए सारे के सारे कनेक्शंस कंप्लीट करूंगा और अपने सर्किट को प्रैक्टिकली बनाऊंगा। अगर आप सर्किट डायग्राम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपने इस सर्किट में हीट सिंकर को लाजमी यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपका मॉसफेट हीट अप होकर डैमेज भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके साथ वायर्स कनेक्ट कर ली हैं। ये हमारी इनपुट की वायर है और ये हमारी आउटपुट की वायर है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक AC 12012 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। इसके साथ मैंने AC 12 वोल्ट को DC में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज सर्किट लगाया हुआ है और DC वोल्टेज के साथ हम इस सर्किट को टेस्ट करेंगे। पहले मैं इस सर्किट को DC 15 वोल्ट के साथ टेस्ट करूँगा और उसके बाद हम इस सर्किट को DC 34 वोल्ट के साथ भी टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मल्टीमीटर को सर्किट की आउटपुट के साथ अटैच कर दिया है और पोटेंशियोमीटर के ज़रिए मैं आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। मैं आउटपुट वोल्टेज को मैनुअली एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप इस सर्किट को किसी भी डीसी सप्लाई के साथ यूज़ करते हैं
तो ये सर्किट आपको 2 वोल्ट कम देता है, यानी अगर आप 16 वोल्ट की सप्लाई के साथ इसको यूज़ करेंगे तो इस सर्किट के बाद आपको मैक्सिमम आउटपुट 14 वोल्ट मिलेगी और 2 वोल्ट ये सर्किट ड्रॉप कर देगा। इस सर्किट के ज़रिए आप DC 12 वोल्ट की LED की ब्राइटनेस को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए टेस्ट करते हैं इसके साथ एक DC 12 वोल्ट की LED को कनेक्ट करके। तो फ्रेंड्स अब हम इस सर्किट को DC 34 वोल्ट की सप्लाई के साथ ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी DC सप्लाई को 34 वोल्ट के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। आप मल्टीमीटर के ऊपर देख सकते हैं कि मुझे 34 वोल्ट आउटपुट मिल रही है। और अब मैं इस सर्किट को इस सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा और 34 वोल्ट के ऊपर हम इसको ऑपरेट करेंगे। क्योंकि टोटल सप्लाई मेरे पास 34 वोल्ट आ रही है, इसलिए सर्किट के बाद मुझे मैक्सिमम आउटपुट 31 वोल्ट मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मल्टीमीटर को सर्किट की आउटपुट के साथ अटैच कर दिया और अब मैं पोटेंशियोमीटर के ज़रिए अपने वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो मैं पोटेंशियोमीटर के ज़रिए अपने वोल्टेज को इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। इस सर्किट के ज़रिए आप DC मोटर की स्पीड को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि कम वोल्टेज मिलने पर मोटर स्लो स्पीड पर चलेगी और ज़्यादा वोल्टेज मिलने पर मोटर ज़्यादा स्पीड से चलेगी। तो मेरे पास एक DC 18 वोल्ट की मोटर है, उसके ऊपर मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ कि ये मोटर की स्पीड को कैसे कम या ज़्यादा कर सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे।